श्री शिवाय नमस्तुभे। आप सभी पर महादेव की कृपा सदा बनी रहे। इससे पहले की अध्याय सुनने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए शिव महापुराण कथा में आगे का वृत्तांत। आज आप जानेंगे किस प्रकार देवी उमा ने मैना को प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्हें अभीष्ट वरदान दिया था, किस प्रकार से मैना का जन्म हुआ था, किस प्रकार से देवी उमा मैना के गर्भ में आई और एक नवजात कन्या के रूप में परिवर्तित हो गई। फिर पार्वती जी का नामकरण किस प्रकार हुआ, किस प्रकार नारद जी हिवा के यहाँ गए और पार्वती जी का हाथ देखकर उनका भविष्य बताया। उसके बारे में चिंतित होकर हिवा को आश्वासन देकर पार्वती जी का विवाह शंकर जी के साथ कहने का वर्णन किया गया। अगर आपको आज की यह कथा पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो देवर्षि नारद बोले, नारायण नारायण, हे महामते, आपने मैना के पूर्व जन्म की ये और अद्भुत कथा तो कही है। उनके विवाह का प्रसंग भी मैंने सुन लिया। अब आगे के उत्तम चरित्र का वर्णन भी कीजिए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, जब मैना के साथ विवाह करके हिवा अपने घर को गए तब तीनों लोगों में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। हिमालय भी अत्यंत प्रसन्न होकर मैना के साथ अपने सुखदायक सदन में निवास करने लगे। हे मुने, उस समय श्री विष्णु आदि समस्त देवता और महात्मा मुनि गिरिराज के पास गए। उन सब देवताओं को आया हुआ देखकर महान हिमगिरी ने प्रशंसापूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अपने भाग्य की सराहना करते हुए भक्ति भाव से उन सभी का आदर सत्कार किया। हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर वे बड़े प्रेम से स्तुति करने को तैयार हुए। शैलराज के शरीर में महान रोमांच आया, उनके नेत्रों से प्रेम की आंसू बहने लगे। मुन्ने हिमसेन ने प्रसन्न मन से अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और विनीत भाव से खड़े होकर श्री विष्णु आदि देवताओं से कहने लगे, आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरी बड़ी भारी तपस्या आज सफल हुई है, आज मेरा ज्ञान सफल हुआ और आज मेरी सारी क्रियाएं भी सफल हो गई। आज मैं धन्य हूँ, मेरी सारी भूमि धन्य हो गई, मेरा कुल धन्य हो गया, मेरी स्त्री तथा मेरा सब कुछ आज धन्य हो गया और इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि आप जब महान देवता एक साथ मिलकर एक ही समय यहाँ पधारे हैं, मुझे अपना सेवक समझकर प्रसन्नतापूर्वक उचित कार्य के लिए अब आज्ञा दीजिए। हिमगिरी का यह वचन सुनकर वे सभी देवतागण बड़े प्रसन्न हुए और अपने कार्य की सीधी मनाते हुए कहने लगे, हे महापराग हिमाचल, अब हमारा हित काक वचन भी सुन लो। हम सब लोग जिस काम के लिए यहाँ आए हैं उसे प्रसन्नतापूर्वक बता रहे हैं। हे गिरिराज, पहले जगदम्बा उमा दक्ष कन्या सती के रूप में प्रकट हुई थी और रुद्र पत्नी होकर दीर्घ काल तक इस भूतल पर क्रिया करती रही। वही अंबिका सती अपने पिता से अनादर पाकर अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके यज्ञ में शरीर त्याग कर अपने परम धाम को पधार गए। हे हिमगिरे, वह कथा लोक में विख्यात है और तुम्हें भी वादित है। यदि वे सती पुनः तुम्हारे घर में प्रकट हो जाए तो देवताओं का महान लाभ हो सकता है। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे कि विष्णु आदि देवताओं की यह बात सुनकर गिरिराज लय मन ही मन प्रसन्न होकर बड़े आदर से झुक गए और कहने लगे, हे प्रभु, ऐसा हो तो बड़े सौभाग्य की बात होगी। तब देवता उन्हें बड़े आदर से उमा को प्रसन्न करने की विधि बताकर स्वयं सदाशिव पत्नी उमा की शरण में गए। एक सुंदर स्थान में स्थित होकर सभी देवतागणों ने जगदम्बा देवी का स्मरण किया और बारंबार प्रणाम करके वे वहाँ श्रद्धापूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। देवतागण बोले, शिव लोक में निवास करने वाली हे देवी, हे उमा जगदम्बे, सदा शिव प्रिय, हे दुर्गे, हे महेश्वरी, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप पावन शांत स्वरूप श्री शक्ति है, परम पावन पुष्टि है, अव्यक्त प्रकृति और महतत्व यह आपके ही रूप है। हम भक्तिपूर्वक आपको ही नमस्कार करते हैं। आप कल्याणमयी शिवा है, आपके हाथ भी कल्याणकारी है,
आप शुद्ध स्थूल सूक्ष्म और आपका सबका परम आश्रय हैं। अंतर विद्या और सुविद्या से अत्यंत प्रसन्न रहने वाली आप देवी को हम प्रणाम करते हैं। आप श्रद्धा है, आप श्री है और आप ही सब में व्यापत रहने वाली देवी हैं। आप ही सूर्य की किरणें हैं और आप ही हमारे प्रपंच को प्रकाशित करने वाली हैं। ब्रह्मांड रूप शरीर में और जगत के जीवों में रहकर जो ब्रह्मा से लेकर रण पर्यंत समुद्र जगत की पुष्टि करते हैं, उन आदि देवों को हम नमस्कार करते हैं। अब सुनिए आगे की कथा। इसकी अध्याय में बस इतना है। जितने भी सावन सोमवार व्रत पड़ेंगे जो बाकी है, उसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी है, कौन कौन सी गलती हमारे द्वारा नहीं होनी चाहिए। और एक चीज़ का आप लोग सबसे अधिक ध्यान रखिएगा, जो लोग भी यह गलती जिनके द्वारा हो जाती है वो आगे से मत कीजिएगा। तो इसी के ऊपर आज का यह हमारा वीडियो है। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहला नियम क्या है कि अगर आप लोग सावन सोमवार का व्रत रखिए हैं या मान लीजिए कि शिवरात्रि के दिन ही पूजा करने जा रही है या प्रदोष के दिन ही जा रही है, तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी पूजा करने मंदिर जब जाते हैं, कुछ लोग तो जानते हैं यह चीज़ और कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, चमड़ी का चप्पल वगैरह पहनकर आपको मंदिर नहीं जानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर पहनकर मान लीजिए इमरजेंसी में चले जाते हैं, दूर है कहीं मंदिर वगैरह, तो पैर अपना पक्का धो कर ही मंदिर के अंदर जानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। वरना कोशिश करें कि मान लीजिए कंकड़ वगैरह पत्थर कुछ चुभ जाए, उससे अच्छा है कि हवाई चप्पल वगैरह आप लोग पहन के जा सकते हैं। और बिल्कुल पास में ही है तो नंगे पाँव ही हमें मंदिर जानी चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छा है। लेकिन मान लीजिए कुछ चुभ जाएगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे, तो आप हवाई चप्पल पहन सकती हैं। लेकिन चमड़े का चप्पल, चमड़े का बेल्ट, चमड़े का पर्स वगैरह ले जाना मतलब ध्यान रखिएगा ना ले जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और दूसरा नियम है कि मंदिर में जब आप लोग जाते हैं तो घंटी वगैरह ज़रूर बजा दीजिए और भगवान के सामने अर्जी लगा दीजिए मंदिर में कि भगवान जी हम आ गए हैं। और वहाँ पर जो भी आपको उपाय वगैरह करना है तो वह उपाय बता चुकी हूँ, साड़ी चढ़ाने वाला भी और फल चढ़ाने वाला भी। तो जो महिलाएं, जो भी लड़कियां पहले सोमवार के दिन व्रत नहीं रख पाई, अगर आप लोग अशुद्धि किसी कारणवश नहीं रख पाए, तो दूसरे वाले सोमवार व्रत से भी आप लोग आगे का सभी सोमवार सावन के आप लोग कर सकते हैं। इनमें कोई पूछने वाली बात नहीं है। तो जिनका नियम अभी बाकी है आप लोग जाकर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मंदिर में घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा, यह हो गया। और तीसरा नियम क्या है कि मंदिर में बहुत अधिक भीड़ वगैरह रहती है, जो कि मैं वीडियो में समझा चुकी हूँ। तो सबको मौका दीजिएगा, भीड़ है तो उसके हिसाब से आपको पूजा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें शिव जी मिल गए तो हम वहाँ से हटेंगे ही नहीं। तो ऐसा सब कार्य हमें नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान सबके लिए समय दीजिए, सबको मौका दीजिए। यह करनी है, मान लीजिए किसी की अगरबत्ती से, धूप बत्ती से आपके साड़ी में लग जाता है या आपके ऊपर जल मतलब गिर जाता है, गलती से भीड़ भाड़ में लोग डालते हैं, तो गुस्सा और नाराज़ आपको वहाँ नहीं होना चाहिए, ना किसी से तू मैं करनी चाहिए। तो बच बचा कर चले आइएगा। जानबूझकर लोग नहीं करते, गलती से सभी लोग सिर झुकाए रहते हैं और कुछ लोग जल डालते हैं तो सिर पे पड़ जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, वहाँ गुस्सा और नाराज़ होकर आपको किसी से झगड़ा, लड़ाई, बहसबाजी में नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। और कुछ लोग हैं जो पूछते हैं, जैसे साड़ी में छेद हो जाता है,
जैसे मंदिर वगैरह जाते हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती तो लग ही जाती है, एक कहने वाली बात नहीं है। मंदिर में ऐसे भी बहुत भीड़ भाड़ रहते हैं, तो मतलब भीड़ में ज़्यादातर लग ही जाती है। तो वह साड़ी क्या सावन में पहन सकते हैं? तो हाँ, पहन सकते हैं, उसको जला नहीं बोलेंगे। वो छेद वगैरह कभी कभार हो जाते हैं साड़ियाँ में, तो आप लोग वैसी साड़ी भी पहन सकते हैं। अगला कार्य आपको क्या ध्यान रखनी है कि देखिए, आप लोग बोलते हैं कि हमें पूजा करने लायक नहीं रहता, और हमारे जो हस्बैंड हैं, पति हैं, बच्चे हैं, पूजा नहीं करते हैं, मंदिर ऐसे ही पड़ा रहता है। और सावन में भी मैं कहती हूँ कि पूजा कर लीजिए, तो नहीं करते हैं। तो देखिए, पूजा ऐसा चीज़ है ना जो ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं करवाया जाता, किसी का हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती नहीं करवाया जाता। वो मन होता है, वो श्रद्धा होता है। श्रद्धा जब आ जाएगा ना भगवान के प्रति, तो वो आदमी खुद ही करेगा। तो आप मत किसी को कहिए, एक बार कह लीजिए। अगर मानते हैं, अगर वो आपके पति हो या बच्चे हो, अगर मान जाते हैं तो अच्छी बात, नहीं मानते हैं तो बार बार मत कहिए, क्योंकि क्या होता है ना, उनके ऊपर भी दोष लगेगा, ना बोलेंगे तो भी दोष लगेगा। तो जितना उनसे होता है कह दीजिए कि कम से कम घंटी भी बजा दीजिए, शंखनाद भी कर दीजिए, कुछ ना कुछ भगवान के सामने एक धूप बत्ती अगरबत्ती भी जला दीजिए। इतना तो कर ही सकते हैं। बाकी आप चाहिए कि एकदम प्रॉपर विधि से आपके हस्बैंड बर्तन धोकर ऐसे वैसे पूजा कर ले, सावन सोमवार का व्रत है, तो उतना पुरुष लोग से नहीं हो पाता है। हर घर के पुरुष वैसे नहीं हैं। तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। अगर आपको नहीं करने लायक है तो आप लोग केवल व्रत कर लीजिएगा, बच्चे से भी घंटी वगैरह बजवा दीजिएगा और प्रणाम कर लीजिएगा। और जिनके पति कर देंगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन बहुत से ऐसे घर में महिलाएं कहती है कि हमारे पति नहीं करते हैं, तो कोई बात नहीं है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशराइज उनको मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा परेशान मत कीजिएगा। क्योंकि देखिए, महिलाएं अगर पूजा पाठ कर लेती हैं ना, बाकी दिनों के लिए भी बता रही हूँ, तो ऐसा माना जाता है कि जब तक लड़का कुंवारा रहता है ना, तब तक अपनी माँ के भाग्य से बच्चे बढ़ते हैं, और शादी के बाद जो है अपनी पत्नियों के नियम धर्म पूजा पाठ से पति की बढ़ोतरी होने लगती है। तो आप जो भी पूजा पाठ कीजिएगा ना, उसका फल उनको भी मिलेगा। तो आप लोग एकदम निश्चित रहिएगा, जितना उनसे होता है उतना ही कर लीजिए। अगर नहीं हो पाता है तो ज़रा सा नाराज़गी करके उनको तो बता सुना कर सही नहीं है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसे तो मेरी बहनें बहुत अधिक समझदार हैं। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो ज़रूर कीजिएगा। ये हो गया अगला नियम। तो आप जानते हैं और नियम तो, और आप लोगों ने पूछा है तो आटा वगैरह खा सकते हैं फलाहार में? तो जी हाँ, आप लोग भी खा सकते हैं। मैं फलाहार के लिए एक वीडियो डाली हूँ, तो चेकआउट कर सकती है। और कुटुट की आटा भी आप लोग खा सकते हैं, वो भी फलाहारी है। सिंघाड़े का आटा, ये सब खाया जाता है। और अगला नियम क्या है कि जो भी बहनें मान लीजिए चाहे तो सावन शिवरात्रि के दिन या प्रदोष के दिन या सोमवार व्रत के दिन, आप लोग भी जो भी सुहागन महिलाएं हैं, आप लोग भी गठबंधन करें तो बहुत ही अच्छा होता है। मतलब लड़कियों के लिए शादी के लिए गठबंधन किया जाता है, और सुहागन महिलाएं पति पत्नी का जो संबंध है ना, मधुर बना रहे, सही से चले, भगवान का आशीर्वाद मिले, तो हमें ज़रूर गठबंधन करनी चाहिए। रक्षा सूत्र का अलावा से आप लोग भी कर सकती हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। हर महिलाएं चाहे तो गठबंधन भी कर सकती हैं। अगला नियम क्या है कि मंदिर से पुष्प वगैरह लाना मत भूलिए, जो कि मैं बता चुकी हूँ कई वीडियोज़ में, आपको बता चुकी हूँ। और सिंदूर वगैरह जब पार्वती जी को आप लोग चढ़ाकर अपने सिंदूर में रख लीजिएगा। अगर मंदिर जाते समय अगर भूल से
सिंदूरा से सिंदूर नहीं लगाई हो तो वहाँ से आने के बाद भी व्रत में लगा लीजिएगा। और आप लोग कहते हैं कि सिंदूर का कलर ख़राब हो गया है, तो इसके लिए तो बहुत सारे वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, फिर भी बता रही हूँ। उसको कहीं कुछ निकालिए मत, हटाइए मत, उसको नया पैकेट अच्छा सिंदूर का सावन में चढ़ाकर माता पार्वती से उसमें आप लोग रख लीजिएगा और उसी को लगाइएगा जो चटकदार है, बढ़िया हो, ठीक है। और अगला नियम क्या है कि सभी पूजा पाठ समाप्त होने के बाद, संपन्न होने के बाद आप लोग नंदी जी के कान में ज़रूर आप लोग अपनी मनोकामना भी बोल आइएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ लोग तो जानते होंगे लेकिन कुछ लोग नहीं जानते। ऐसा माना जाता है कि नंदी जी के द्वारा ही शिव जी के पास पहुंचता है। तो अपनी मनोकामना ज़रूर उनके कान में, जो भी पुरुष हो, मतलब भाई लोग हो या बहनें हो, कुंवारे लड़का लड़कियां हो, आप लोग अपनी मनोकामना परीक्षा के लिए, नौकरी के लिए, शादी विवाह के लिए बोलकर आ सकते हैं। ये हो गया। और व्रत में ध्यान रखिएगा, चुगली निंदा से हमें बचनी चाहिए। किसी प्रकार का पाप वगैरह आपके द्वारा ना हो। किसी जानवर वगैरह को मतलब बेरहमी से हमें मारनी नहीं चाहिए। ख़ास तौर से पुरुष लोग ध्यान रखेंगे व्रत के दौरान कभी भी, जैसे मार्केट वगैरह में जो साथ घूमते हैं ना, जो शिव जी का स्वरूप मानते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ऐसे तो बहुत लोग हैं डिसरेज होते हैं, फिर भी व्रत के दौरान, सावन के दौरान अगर ना मारे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। डंडा लाठी से आप दिखाकर भगा सकते हैं, करा सकते हैं, लेकिन मारना नहीं चाहिए। ना चुगली निंदा हमें करनी चाहिए। व्रत के दौरान इन सभी बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर सावन सोमवार का व्रत कर रही है तो व्रत ही कर रहे हैं और नियम का पालन ही नहीं कर रहे हो तो ऐसे व्रत का क्या लाभ। और पैरों में महावर वगैरह लगा लीजिएगा। यह चीज़ तो मैं बता चुकी हूँ। तभी हमें मंदिर जानी चाहिए और वहाँ से आने के बाद या सुबह में ही परिणाम अपने घर के सभी बड़ों का कीजिएगा। पति है तो उनका भी चरण स्पर्श कर सकती हैं। तो आशा करती हूँ कि सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे 5 महत्वपूर्ण बातें जो आपको सावन में ध्यान रखनी है, जो आपके द्वारा गलती नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान से बातों को समझ लीजिएगा। जो लोग नहीं जानते होंगे उनके लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि सावन का पावन और पवित्र महीना चल रहा है। तो दोस्तों, इसके लिए कई वीडियोस डाल चुकी हूँ। हमारे चैनल पर हर प्रकार के सावन का वीडियो है, तो आप उसके चेकआउट करें और वीडियो का पूरा लाभ लें। तो दोस्तों, हम आपको रुद्राभिषेक के लिए मैं बताई थी, बनाकर अभिषेक करने के लिए। कुछ लोगों का प्रश्न है कि रुद्र क्या होता है, रुद्राभिषेक क्या होता है। तो देखिए, मेरे चैनल पर वीडियो है, मैं आटा से बनाकर समझाई हूँ। अगर आप लोग चाहें तो उसको देख लीजिएगा। अगर मिट्टी मिल जाएगा तो कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँ। तो आप लोग मेरे नाम से सर्च कीजिएगा वंदना काव्या और रुद्राभिषेक के लिए, तो ज़रूर वीडियो मिल जाएगा। तो यह क्लियर हो गया। चलिए अब हमारे जो नियम है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है, सावन के महीने में मैं एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, और वह वीडियो मेरा बहुत अधिक लोगों ने पसंद किया था। उस वीडियो को ऐसे तो अभी यूट्यूब पर मिल जाएंगे। तो वह नियम थे जो मैं वीडियो शेयर की थी, आप लोग जाकर देखिएगा। पति को ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए क्या नियम विधि है। तो वीडियो जब डाली थी, मतलब लोगों ने बहुत अधिक तारीफ किया था।
कि पुराने ज़माने के जो नियम हैं तो मैं उसी में बताई थी कि हमें मतलब किसी भी प्रकार के जब हम भोजन बनाते हैं तो उसमें हल्दी हमें ज़रूर डालनी चाहिए। बिना हल्दी का हमें भोजन नहीं बनानी चाहिए, ठीक है। तो वह साग बनाए या पोहा बनाए या कुछ भी आप बनाते हैं, थोड़ा सा हल्दी तो हमें ज़रूर डालनी है। यहाँ तक कि देखिए जो लोग जैसे भरता भी बनाते हैं या नियम कर देते हैं, क्योंकि हल्दी को शुभता का प्रतीक माना गया है। अब बहुत मतलब बुरे दिनों में हल्दी हमारे भोजन से मतलब हटा दिया जाता है, नहीं डाला जाता है, इसलिए हल्दी को शुभ मानते हैं। तो कुछ बहनें पूछी है कि दीदी जब फलाहार बनाते हैं तो आप बोलिए कि हल्दी डालते हैं, तो क्या फलाहार में सावन में जब हम बनाते हैं तो उसमें हल्दी डाले? तो नहीं, तो फलाहार का एक अलग ही नियम है, उसमें आप नहीं भी डालिए तो आपके ऊपर दोष नहीं लगेगा, क्योंकि हल्दी फलाहार में नहीं खाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सोच कि ये चीज़ आपको बता दूँ तो किसी भी प्रकार के फलहार बनाते हैं वो ठीक है, सफ़ेदी है कोई बात नहीं, लेकिन आप उसमें हल्दी मत डालिए। तो यह बातें अच्छी से समझ लीजिए। और दूसरा नियम क्या है कि सावन के महीने में इतना पावन और पवित्र महीना चल रहा है। शिव जी का आप लोग को मालूम है, जिसको पुनीत का भी महीना कहा जाता है, बहुत ही पवित्र महीना है। तो इसमें कोशिश करें जो भी पति पत्नी हो मतलब बर्दाश्त करनी चाहिए, दोनों तरफ से होनी चाहिए। मैं एक ही आदमी के लिए नहीं बोलूँगी, कभी अपने घर में कलह कलेश ना करें, करनी है तो हमेशा नहीं चाहिए, लेकिन कोशिश कीजिए किसी भी बात को लेकर बात बढ़ाने से अच्छा है कि मतलब उसका समाधान निकल जाए, थोड़ा सह लिया जाए। दोनों में से किसी एक को तो सहना ही पड़ेगा, तभी जाके झगड़ा जो है ख़त्म होगा। तो लड़ाई झगड़ा कलह कलेश पति पत्नी ही नहीं, आसपास के लोगों से भी ना करें, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है कि आप लोगों ने कहा है कि दीदी कोई अगर प्रसाद देता है तो क्या हमें लेनी चाहिए, मतलब जैसे सिंदूर बिंदी वगैरह सावन में कोई चढ़ा कर देता है तो ले सकते हैं जी, आप सच्चे मन से ले लीजिए, भगवान का प्रसाद समझकर उसको वापस ना करें। और वो खाने वाला जो है प्रसाद जैसे शिवलिंग के ऊपर का, शिवालय का, घर का नहीं, घर का आप लोग खा सकते हैं, लेकिन शिवालय का चढ़ा हुआ प्रसाद हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें नहीं खानी चाहिए, ठीक है, ना अपने घर परिवार के लोगों को देनी चाहिए। लेकिन अगर मंदिर का चढ़ा हुआ प्रसाद आपको पुजारी दे देते हैं या कोई सिंदूर बिंदी दे देता है तो आप लोग इस्तेमाल कर सकती हैं और खा सकती हैं, यह हो गया। लेकिन मान लीजिए आप लोग पूछते हैं दीदी जैसे पीरियड्स में क्या प्रसाद खाया जा सकता है, तब तक कि आप बाल नहीं धो लेते, 3 दिन नहीं हो जाता, आपको प्रसाद का भी सेवन नहीं करनी चाहिए। केवल सावन के लिए नहीं बता रही हूँ, किसी भी प्रकार का प्रसाद आपको अगर मिलता है तो मत खाइए, प्रणाम कर लीजिए कि प्रसाद का अपमान न हो, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगला कार्य क्या है कि मान लीजिए बहुत सारे लोग बाबा धाम बोल बम भगवान का दर्शन करने के लिए जो भी मतलब तीर्थ स्थल है लोग जाते हैं या कहीं और भी आप जाते हैं, वहाँ से जब प्रसाद लाते हैं और अपने आसपास अगर आप लोगों को बांटते हैं या आपके घर तीज आता है, जैसे नई नवेली बहुओं का, लड़कियों का, बेटियों का अगर तीज आता है तो आप लोग को मालूम होगा क्या क्या आता है, उसमें मिठाई वगैरह आता है, तो आसपास के लोगों को हम बांटते हैं। तो जो बहुत अधिक खास है ना, जैसे बहुत ऐसा नहीं कि पूरे मोहल्ला के बांटना है, तो आपको देनी है, लेकिन अपने रिलेटिव में अगर आप दे रहे हो या 2-4 पड़ोसी जो आपके बिल्कुल नज़दीक है या बाबा धाम का ही प्रसाद हो तो ध्यान रखिएगा, प्रसाद के साथ अपनी सिंदूर भी ज़रूर लोगों को दीजिएगा। कुछ लोग ये चीज़ नहीं जानते हैं, केवल प्रसाद जो है पेपर में लपेट कर और लोगों को दे देते हैं, जो कि हमें इस बात का ध्यान रखनी चाहिए। पेपर में पुड़िया बनाकर वहाँ से सिंदूर का पैकेट आप ज़रूर लाइए, छोटा छोटा पुड़िया बनाकर, और जितने 2, 4, 10 घर है उसमें सिंदूर करके ही देनी चाहिए, ऐसे खाली प्रसाद नहीं देना चाहिए।
ठीक है। तो जब पूरे गांव में बांटना हो, पूरे मोहल्ले में बांटना हो, तब आप मत दीजिएगा। लेकिन अगर कोई आपका बहुत खास रिलेटिव है, तीज वगैरह का प्रश्न मतलब वो बना जिसको बोलते हैं, अगर देना है तो सिंदूर बिंदी के साथ ही दीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग तो जानते होंगे लेकिन कुछ लोग नहीं भी जानते हैं, इसलिए ये चीज़ सोचिए कि आपको सावन में बता दो। और कोई भी आपको सिंदूर बिंदी देता है तो आप लोग ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, या किसी को ले दे भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगला नियम क्या है कि देखिए, पति को प्रणाम करने के लिए तो मैं बता ही दी हूँ, आप मतलब प्रत्येक सोमवार व्रत के दिन जरूर करनी है। अगर पास में आपके पति हैं तो, और साथ में जो लोग मतलब जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, जैसे सास ससुर और भी जेठानी ननद वगैरह बड़ी आपसे है, तो उस दिन व्रत में देखिए सबको प्रणाम करनी चाहिए। लेकिन कुछ बहनें हैं कि बोलती हैं दीदी मुंह से नहीं बोलते हैं तो मन नहीं होता, तो झगड़ा किए हैं तो नहीं करने का दिल करता है, तो देखिए वो सब एक तरफ कर दीजिएगा। और व्रत त्यौहार में जब मंदिर से आती है या पूजा करके उठती है तो व्रत के दिन मतलब झगड़ा लड़ाई आपस का जो उसको अलग रख दीजिए, लेकिन अपना जो कर्तव्य है ना हमें सही करनी है। तो आप ज़रूर आपके आसपास जो मतलब घर परिवार में जो भी आपसे बड़े हैं, सावन के महीने में सोमवार का अगर व्रत रखिए तो ज़रूर प्रणाम कीजिए, ठीक है। आप लोग कहती है दीदी मन बिल्कुल नहीं करता है, तो ठीक है मन को थोड़ा मना लीजिएगा लेकिन कर लीजिएगा, ये हो गया। और अगला नियम क्या है कि आप लोग देखिए, जल वगैरह तो मैं बोली थी कि पी कर भी अभिषेक कर सकते हैं, क्योंकि एक महाशिवरात्रि जो एक दिन का रहता है तो उसमें जैसे हम नहीं पीते हैं डायरेक्ट जाकर अभिषेक करते हैं, लेकिन इसमें जो है ना आप लोग मेडिसिन भी ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों का प्रश्न आ रहा है कि जैसे व्रत के दौरान मतलब आपको बीमारी है या प्रॉब्लम है तो क्या मेडिसिन ले सकते हैं? बिल्कुल, फलाहारी व्रत में आप मेडिसिन ले सकते हैं, एकदम निश्चित रहिएगा, किसी भी प्रकार का आप लोग चिंता मत कीजिए। और कुछ बहनें पूछी हैं कि जैसे कि हम व्रत रखे दीदी और रात को भोजन करना चाहते हैं तो क्या हम दूध रोटी खा सकते हैं? जी बिल्कुल खा सकती है, आप दूध रोटी खा सकती है, आप हलवा खा सकती है, सेवई पूरी खा सकती है। आप 16 सोमवार का व्रत रखिए तो भी शाम को एक समय आप लोग खा सकती है। आप चाहे तो जैसे जो एक महीने का सावन का व्रत रखे वो भी खा सकती है, और जो प्रत्येक सोमवार के दिन व्रत रखी है अगर नहीं रहा जाता तो शाम को मीठा भोजन भी कर सकती है। कोशिश करनी चाहिए कि सोमवार व्रत में मतलब फलाहार पी रहे हैं सावन के सोमवार व्रत में, लेकिन 16 सोमवार व्रत में अनाज खाया जाता है। बाकी आप अपना भी नियम देख लीजिएगा। तो ये हो गया। और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो ज़रूर कीजिएगा। और अगला नियम क्या है कि जब भी आप मंदिर से पूजा करके आती है तो आप लोग एक पुष्प जरूर भगवान के ऊपर से लाइए। किसी भी शुभ यात्रा पर अगर आप लोग जाते हैं तो फूल को अपने साथ ले जानी चाहिए, ज़रूर रख लीजिए। यह नियम तो मैं पहले बहुत ही बता चुकी हूँ, फिर भी याद दिला दे रही हूँ। जो लोग नहीं भी लाए होंगे पिछले सोमवार को तो इस बार जो है ला लेंगे। तो सोमवार व्रत उस दिन भी आप लोग ला सकते हैं। बेल पत्र वगैरह तो मैं नहीं जानती कि लाया जाता है, लेकिन फूल माला की भी पूजा आप करते हैं तो एक पुष्प वहाँ से ला सकते हैं प्रसाद के रूप में। और शिव जी की भी पूजा करते हैं तो वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। और माता पार्वती को सिंदूर लगाकर वही उंगली अपने मांग में ज़रूर भर लीजिए। व्रत रखी है तो घर में भी और मंदिर में भी अगर वहाँ माता की प्रतिमा है, फोटो है, तो वहाँ भी यह कार्य आप लोग कर लीजिए। और अगला नियम सबसे महत्वपूर्ण ध्यान आपको क्या रखनी है कि पूजा कीजिएगा तो इतना समय मत लगाइए कि पीछे के लोगों को देर हो जाए। सबको मौका दीजिए,
कुछ लोग ऐसे वहाँ बैठ जाते हैं ना, जैसे लगता है कि शिव जी को पकड़ लेंगे, हटते ही नहीं हैं। इधर प्रणाम, उधर प्रणाम, उधर छूना, उधर ऐसे करना आपको नहीं करना चाहिए। जहाँ भी रहे समझदारी से काम ले। सबके लिए सोचती है व्रत का, तभी आपको पूर्ण फल मिलेगा, लाभ पूरा मिलेगा। जब सबके लिए सोचिए। बहुत सारे जेंट्स लाइन में लगे रहते हैं, ऑफिस का देर हो रहा है, और महिलाएं जो है ना, शिव जी को लगता है कि एकदम छोड़ेगी नहीं, पकड़ ही लेगी। तो ऐसा आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी वजह से कोई भक्त जो बिना पूजा का चले जाते हैं, जिनका देर होगा वो तो चले ही जाएंगे, तो उसका दोष आप ही को लगेगा। तो मतलब इसलिए लाइन देखकर और ग्राउंड फिर देखकर ही हमें पूजा करनी चाहिए। बहुत अधिक समय मत लगाइए, सबको मौका दीजिए। इस बात का हर महिला और लड़कियां ध्यान रखें। नहीं तो कुछ लोग इतना ही प्रणाम करने लगते हैं जितना ज़्यादा कि क्या ही भूलो, और लगता है कि मतलब देख के हेडेक होने लगता है। तो सबके लिए मौका जरूर दीजिएगा। मेरा काम है कहना, बाकी आप लोग अपनी समझदारी के हिसाब से कार्य कीजिएगा। तो आशा करती हूँ सभी बातें अभी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। जितने भी सावन सोमवार व्रत पड़ेंगे जो बाकी है, उसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी है, कौन कौन सी गलती हमारे द्वारा नहीं होनी चाहिए। और एक चीज़ का आप लोग सबसे अधिक ध्यान रखिएगा, जो लोग भी यह गलती जिनके द्वारा हो जाती है वो आगे से मत कीजिएगा। तो इसी के ऊपर आज का यह हमारा वीडियो है। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहला नियम क्या है कि अगर आप लोग सावन सोमवार का व्रत रखिए हैं, या मान लीजिए कि शिवरात्रि के दिन ही पूजा करने जा रही है, या प्रदोष के दिन ही जा रही है, तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी पूजा करने मंदिर जब जाते हैं, कुछ लोग तो जानते हैं यह चीज़ और कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, चमड़े का चप्पल वगैरह पहनकर आपको मंदिर नहीं जानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर पहनकर मान लीजिए इमरजेंसी में चले जाते हैं, दूर है कहीं मंदिर वगैरह, तो पैर अपना पक्का धो कर ही मंदिर के अंदर जानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। वरना कोशिश करें कि मान लीजिए कंकड़ वगैरह पत्थर कुछ चुभ जाए, उससे अच्छा है कि हवाई चप्पल वगैरह आप लोग पहन के जा सकते हैं। और बिल्कुल पास में ही है तो नंगे पाँव ही हमें मंदिर जानी चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छा है। लेकिन मान लीजिए कुछ चुभ जाएगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे, तो आप हवाई चप्पल पहन सकती हैं। लेकिन चमड़े का चप्पल, चमड़े का बेल्ट, चमड़े का पर्स वगैरह ले जाना मतलब ध्यान रखिएगा, ना ले जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और दूसरा नियम है कि मंदिर में जब आप लोग जाते हैं तो घंटी वगैरह ज़रूर बजा दीजिए और भगवान के सामने अर्जी लगा दीजिए मंदिर में कि भगवान जी हम आ गए हैं। और वहाँ पर जो भी आपको उपाय वगैरह करना है तो वह उपाय बता चुकी हूँ, साड़ी चढ़ाने वाला भी और फल चढ़ाने वाला भी। तो जो महिलाएं, जो भी लड़कियां पहले सोमवार के दिन व्रत नहीं रख पाई, अगर आप लोग अशुद्धि किसी कारणवश नहीं रख पाए, तो दूसरे वाले सोमवार व्रत से भी आप लोग आगे का सभी सोमवार सावन के आप लोग कर सकते हैं। इनमें कोई पूछने वाली बात नहीं है। तो जिनका नियम अभी बाकी है आप लोग जाकर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मंदिर में घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा, यह हो गया। और तीसरा नियम क्या है कि मंदिर में बहुत अधिक भीड़ वगैरह रहती है, जो कि मैं वीडियो में समझा चुकी हूँ। तो सबको मौका दीजिएगा, भीड़ है तो उसके हिसाब से आपको पूजा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें शिव जी मिल गए तो हम वहाँ से हटेंगे ही नहीं। तो ऐसा सब कार्य हमें नहीं करना चाहिए।
व्रत के दौरान सबके लिए समय दीजिए, सबको मौका दीजिए। यह करनी है, मान लीजिए किसी की अगरबत्ती से, धूप बत्ती से आपके साड़ी में लग जाता है या आपके ऊपर जल गिर जाता है, गलती से भीड़ भाड़ में लोग डालते हैं, तो गुस्सा और नाराज़ आपको वहाँ नहीं होना चाहिए, ना किसी से तू मैं करनी चाहिए। तो बच बचा कर चले आइएगा। जानबूझकर लोग नहीं करते, गलती से सभी लोग सिर झुकाए रहते हैं और कुछ लोग जल डालते हैं तो सिर पे पड़ जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, वहाँ गुस्सा और नाराज़ होकर आपको किसी से झगड़ा, लड़ाई, बहसबाजी में नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। और कुछ लोग हैं जो पूछते हैं, जैसे साड़ी में छेद हो जाता है, जैसे मंदिर वगैरह जाते हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती तो लग ही जाती है, एक कहने वाली बात नहीं है। मंदिर में ऐसे भी बहुत भीड़ भाड़ रहते हैं, तो भीड़ में ज़्यादातर लग ही जाती है। तो वह साड़ी क्या सावन में पहन सकते हैं? तो हाँ, पहन सकते हैं, उसको जला नहीं बोलेंगे। वो छेद वगैरह कभी कभार हो जाते हैं साड़ियाँ में, तो आप लोग वैसी साड़ी भी पहन सकते हैं। अगला कार्य आपको क्या ध्यान रखनी है कि देखिए, आप लोग बोलते हैं कि हमें पूजा करने लायक नहीं रहता और हमारे जो हस्बैंड हैं, पति हैं, बच्चे हैं, पूजा नहीं करते हैं, मंदिर ऐसे ही पड़ा रहता है। और सावन में भी मैं कहती हूँ कि पूजा कर लीजिए, तो नहीं करते हैं। तो देखिए, पूजा ऐसा चीज़ है ना जो ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं करवाया जाता, किसी का हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती नहीं करवाया जाता। वो मन होता है, वो श्रद्धा होता है। श्रद्धा जब आ जाएगा ना भगवान के प्रति, तो आदमी खुद ही करेगा। तो आप मत किसी को कहिए, एक बार कह लीजिए। अगर मानते हैं, अगर वो आपके पति हो या बच्चे हो, अगर मान जाते हैं तो अच्छी बात, नहीं मानते हैं तो बार बार मत कहिए, क्योंकि क्या होता है ना, उनके ऊपर भी दोष लगेगा, ना बोलेंगे तो भी दोष लगेगा। तो जितना उनसे होता है कह दीजिए कि कम से कम घंटी भी बजा दीजिए, शंखनाद भी कर दीजिए, कुछ ना कुछ भगवान के सामने एक धूप बत्ती अगरबत्ती भी जला दीजिए। इतना तो कर ही सकते हैं। बाकी आप चाहिए कि एकदम प्रॉपर विधि से आपके हस्बैंड बर्तन धोकर ऐसे वैसे पूजा कर ले, सावन सोमवार का व्रत है, तो उतना पुरुष लोग से नहीं हो पाता है। हर घर के पुरुष वैसे नहीं हैं। तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। अगर आपको नहीं करने लायक है तो आप लोग केवल व्रत कर लीजिएगा, बच्चे से भी घंटी वगैरह बजवा दीजिएगा और प्रणाम कर लीजिएगा। और जिनके पति कर देंगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन बहुत से ऐसे घर में महिलाएं कहती है कि हमारे पति नहीं करते हैं, तो कोई बात नहीं है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशराइज उनको मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा परेशान मत कीजिएगा। क्योंकि देखिए, महिलाएं अगर पूजा पाठ कर लेती हैं ना, बाकी दिनों के लिए भी बता रही हूँ, तो ऐसा माना जाता है कि जब तक लड़का कुंवारा रहता है ना, तब तक अपनी माँ के भाग्य से बच्चे बढ़ते हैं। और शादी के बाद जो है, अपनी पत्नियों के नियम धर्म पूजा पाठ से पति की बढ़ोतरी होने लगती है। तो आप जो भी पूजा पाठ कीजिएगा ना, उसका फल उनको भी मिलेगा। तो आप लोग एकदम निश्चित रहिएगा, जितना उनसे होता है उतना ही कर लीजिए। अगर नहीं हो पाता है तो ज़रा सा नाराज़गी करके उनको तो बता सुना कर सही नहीं है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसे तो मेरी बहनें बहुत अधिक समझदार हैं। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो ज़रूर कीजिएगा। ये हो गया अगला नियम। तो आप जानते हैं और नियम। तो और आप लोगों ने पूछा है तो आटा वगैरह खा सकते हैं फलाहार में, तो जी हाँ, आप लोग भी खा सकते हैं। मैं फलाहार के लिए एक वीडियो डाली हूँ, आप लोग चाहे तो चेकआउट कर सकती है। और कुटुट की आटा भी आप लोग खा सकते हैं, वो भी फलाहारी है। सिंघाड़े का आटा, ये सब खाया जाता है। और अगला नियम क्या है कि जो भी बहनें मान लीजिए चाहे तो सावन शिवरात्रि के दिन या प्रदोष के दिन या सोमवार व्रत के दिन
आप लोग भी जो भी सुहागन महिलाएं हैं, आप लोग भी गठबंधन करें तो बहुत ही अच्छा होता है। मतलब लड़कियों के लिए शादी के लिए गठबंधन किया जाता है और सुहागन महिलाएं पति पत्नी का जो संबंध है ना, मधुर बना रहे, सही से चले, भगवान का आशीर्वाद मिले, तो हमें ज़रूर गठबंधन करनी चाहिए। रक्षा सूत्र का अलावा से आप लोग भी कर सकती हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। हर महिलाएं चाहे तो गठबंधन भी कर सकती हैं। अगला नियम क्या है कि मंदिर से पुष्प वगैरह लाना मत भूलिए, जो कि मैं बता चुकी हूँ, कई वीडियोज़ में आपको बता चुकी हूँ। और सिंदूर वगैरह जब पार्वती जी को आप लोग चढ़ाकर अपने सिनोरा सिंदूर में रख लीजिएगा। अगर मंदिर जाते समय अगर भूल से सिंदूरा से सिंदूर नहीं लगाई हो तो वहाँ से आने के बाद भी व्रत में लगा लीजिएगा। और आप लोग कहते हैं कि सिंदूर का कलर ख़राब हो गया है, तो इसके लिए तो बहुत सारे वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, फिर भी बता रही हूँ। उसको कहीं कुछ निकालिए मत, हटाइए मत, उसको नया पैकेट अच्छा सिंदूर का सावन में चढ़ाकर माता पार्वती से उसमें आप लोग रख लीजिएगा और उसी को लगाइएगा, जो चटकदार है, बढ़िया हो, ठीक है। और अगला नियम क्या है कि सभी पूजा पाठ समाप्त होने के बाद, संपन्न होने के बाद आप लोग नंदी जी के कान में ज़रूर आप लोग अपनी मनोकामना भी बोल आइएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ लोग तो जानते होंगे लेकिन कुछ लोग नहीं जानते। ऐसा माना जाता है कि नंदी जी के द्वारा ही शिव जी के पास पहुंचता है। तो अपनी मनोकामना ज़रूर उनके कान में, जो भी पुरुष हो, मतलब भाई लोग हो या बहनें हो, कुंवारे लड़का लड़कियां हो, आप लोग अपनी मनोकामना परीक्षा के लिए, नौकरी के लिए, शादी विवाह के लिए बोलकर आ सकते हैं। ये हो गया। और व्रत में ध्यान रखिएगा, चुगली निंदा से हमें बचनी चाहिए। किसी प्रकार का पाप वगैरह आपके द्वारा ना हो। किसी जानवर वगैरह को मतलब बेरहमी से हमें मारनी नहीं चाहिए। ख़ास तौर से पुरुष लोग ध्यान रखेंगे। व्रत के दौरान कभी भी जैसे मार्केट वगैरह में जो साथ घूमते हैं ना, जो शिव जी का स्वरूप मानते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ऐसे तो बहुत लोग हैं डिसरेज होते हैं, फिर भी व्रत के दौरान, सावन के दौरान अगर ना मारे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। डंडा लाठी से आप दिखाकर भगा सकते हैं, करा सकते हैं, लेकिन मारना नहीं चाहिए। ना चुगली निंदा हमें करनी चाहिए। व्रत के दौरान इन सभी बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर सावन सोमवार का व्रत कर रही है तो व्रत ही कर रहे हैं और नियम का पालन ही नहीं कर रहे हो, तो ऐसे व्रत का क्या लाभ। और पैरों में महावर वगैरह लगा लीजिएगा। यह चीज़ तो मैं बता चुकी हूँ। तभी हमें मंदिर जानी चाहिए और वहाँ से आने के बाद या सुबह में ही प्रणाम अपने घर के सभी बड़ों का कीजिएगा। पति है तो उनका भी चरण स्पर्श कर सकती हैं। तो आशा करती हूँ कि सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलते हूँ एक नए वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे 5 महत्वपूर्ण बातें जो आपको सावन में ध्यान रखनी है, जो आपके द्वारा गलती नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान से बातों को समझ लीजिएगा। जो लोग नहीं जानते होंगे उनके लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि सावन का पावन और पवित्र महीना चल रहा है। तो दोस्तों, इसके लिए कई वीडियोस डाल चुकी हूँ। हमारे चैनल पर हर प्रकार के सावन का वीडियो है, तो आप उसके चेकआउट करें और वीडियो का पूरा लाभ लें। तो दोस्तों, हम आपको रुद्राभिषेक के लिए मैं बताई थी, बनाकर अभिषेक करने के लिए। कुछ लोगों का प्रश्न है कि रुद्र क्या होता है, रुद्राभिषेक क्या होता है। तो देखिए, मेरे चैनल पर वीडियो है, मैं आटा से बनाकर समझाई हूँ।
अगर आप लोग चाहे तो उसको देख लीजिएगा। अगर मिट्टी मिल जाएगा तो कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँ। तो आप लोग मेरे नाम से सर्च कीजिएगा वंदना काव्या और रुद्राभिषेक के लिए, तो ज़रूर वीडियो मिल जाएगा। तो यह क्लियर हो गया। चलिए अब हमारे जो नियम हैं वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है, सावन के महीने में मैं एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, और वह वीडियो मेरा बहुत अधिक लोगों ने पसंद किया था। उस वीडियो को ऐसे तो अभी यूट्यूब पर मिल जाएंगे। तो वह नियम थे जो मैं वीडियो शेयर की थी, आप लोग जाकर देखिएगा। पति को ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए क्या नियम विधि है। तो वीडियो जब डाली थी मतलब लोगों ने बहुत अधिक तारीफ़ किया था कि पुराने ज़माने के जो नियम हैं, तो मैं उसी में बताई थी कि हमें मतलब किसी भी प्रकार के जब हम भोजन बनाते हैं तो उसमें हल्दी हमें ज़रूर डालनी चाहिए। बिना हल्दी का हमें भोजन नहीं बनानी चाहिए, ठीक है। तो वह साग बनाए या उपवा बनाए या कुछ भी आप बनाते हैं, थोड़ा सा हल्दी तो हमें ज़रूर डालनी है। यहाँ तक कि देखिए जो लोग जैसे भरता भी बनाते हैं या नियम कर देते हैं, क्योंकि हल्दी को शुभता का प्रतीक माना गया है। अब बहुत मतलब बुरे दिनों में हल्दी हमारे भोजन से मतलब हटा दिया जाता है, नहीं डाला जाता है, इसलिए हल्दी को शुभ मानते हैं। तो कुछ बहनें पूछी है कि दीदी जब फलाहार बनाते हैं तो आप बोलिए कि हल्दी डालते हैं, तो क्या फलाहार में सावन में जब हम बनाते हैं तो उसमें हल्दी डाले तो नहीं। तो फलाहार का एक अलग ही नियम है, उसमें आप नहीं भी डालिए तो आपके ऊपर दोष नहीं लगेगा, क्योंकि हल्दी फलाहार में नहीं खाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सोच कि ये चीज़ आपको बता दूँ, तो किसी भी प्रकार के फलहार बनाते हैं वो ठीक है, सफ़ेदी है कोई बात नहीं, लेकिन आप उसमें हल्दी मत डालिए। तो यह बातें अच्छी से समझ लीजिए। और दूसरा नियम क्या है कि सावन के महीने में इतना पावन और पवित्र महीना चल रहा है। शिव जी का आप लोग को मालूम है, जिसको पुनीत का भी महीना कहा जाता है, बहुत ही पवित्र महीना है। तो इसमें कोशिश करें जो भी पति पत्नी हो मतलब बर्दाश्त करनी चाहिए, दोनों तरफ से होनी चाहिए। मैं एक ही आदमी के लिए नहीं बोलूँगी, कभी अपने घर में कलह कलेश ना करें। करनी है तो हमेशा नहीं चाहिए, लेकिन कोशिश कीजिए किसी भी बात को लेकर बात बढ़ाने से अच्छा है कि मतलब उसका समाधान निकल जाए, थोड़ा सह लिया जाए। दोनों में से किसी एक को तो सहना ही पड़ेगा, तभी जाके झगड़ा जो है ख़त्म होगा। तो लड़ाई झगड़ा कलह कलेश पति पत्नी ही नहीं, आसपास के लोगों से भी ना करें, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है कि आप लोगों ने कहा है कि दीदी कोई अगर प्रसाद देता है तो क्या हमें लेनी चाहिए, मतलब जैसे सिंदूर बिंदी वगैरह सावन में कोई चढ़ा कर देता है तो ले सकते हैं जी, आप सच्चे मन से ले लीजिए। भगवान का प्रसाद समझकर उसको वापस ना करें। और वो खाने वाला जो है प्रसाद, जैसे शिवलिंग के ऊपर का, शिवालय का, घर का नहीं, घर का आप लोग खा सकते हैं, लेकिन शिवालय का चढ़ा हुआ प्रसाद हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें नहीं खानी चाहिए, ठीक है, ना अपने घर परिवार के लोगों को देनी चाहिए। लेकिन अगर मंदिर का चढ़ा हुआ प्रसाद आपको पुजारी दे देते हैं या कोई सिंदूर बिंदी दे देता है तो आप लोग इस्तेमाल कर सकती हैं और खा सकती हैं, यह हो गया। लेकिन मान लीजिए आप लोग पूछते हैं दीदी जैसे पीरियड्स में क्या प्रसाद खाया जा सकता है, तब तक कि आप बाल नहीं धो लेते 3 दिन नहीं हो जाता, आपको प्रसाद का भी सेवन नहीं करनी चाहिए। केवल सावन के लिए नहीं बता रही हूँ, किसी भी प्रकार का प्रसाद आपको अगर मिलता है तो मत खाइए, प्रणाम कर लीजिए कि प्रसाद का अपमान न हो, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगला कार्य क्या है कि मान लीजिए बहुत सारे लोग बाबा धाम बोल बम भगवान का दर्शन करने के लिए जो भी मतलब तीर्थ स्थल है लोग जाते हैं या कहीं और भी आप जाते हैं, वहाँ से जब प्रसाद लाते हैं और अपने आसपास अगर आप लोगों को बांटते हैं या आपके घर तीज आता है, जैसे नई नवेली बहुओं का, लड़कियों का, बेटियों का अगर तीज आता है तो
आप लोग को मालूम होगा क्या क्या आता है, उसमें मिठाई वगैरह आता है, तो आस पास के लोगों को हम बांटते हैं। तो जो बहुत अधिक खास है ना, जैसे बहुत ऐसा नहीं कि पूरे मोहल्ला के बांटना है, तो आपको देनी है, लेकिन अपने रिलेटिव में अगर आप दे रहे हो या 2-4 पड़ोसी जो आपके बिल्कुल नज़दीक है, या बाबा धाम का ही प्रसाद हो, तो ध्यान रखिएगा प्रसाद के साथ अपनी सिंदूर भी ज़रूर लोगों को दीजिएगा। कुछ लोग ये चीज़ नहीं जानते हैं, केवल प्रसाद जो है पेपर में लपेट कर और लोगों को दे देते हैं, जो कि हमें इस बात का ध्यान रखनी चाहिए। पेपर में पूड़ियाँ बनाकर वहाँ से सिंदूर का पैकेट आप ज़रूर लाइए। छोटा छोटा पूड़ियाँ बनाकर और जितने 2, 4, 10 घर है उसमें सिंदूर करके ही देनी चाहिए। ऐसे खाली प्रसाद नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो जब पूरे गांव में बांटना हो, पूरे मोहल्ले में बांटना हो, तब आप मत दीजिएगा। लेकिन अगर कोई आपका बहुत खास रिलेटिव है, तीज वगैरह का प्रश्न मतलब वो बना जिसको बोलते हैं, अगर देना है तो सिंदूर बिंदी के साथ ही दीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग तो जानते होंगे, लेकिन कुछ लोग नहीं भी जानते हैं, इसलिए ये चीज़ सोची कि आपको सावन में बता दूं। और कोई भी आपको सिंदूर बिंदी देता है तो आप लोग ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, या किसी को ले दे भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगला नियम क्या है कि देखिए, पति को प्रणाम करने के लिए तो मैं बता ही दी हूँ, आप मतलब प्रत्येक सोमवार व्रत के दिन ज़रूर करनी है। अगर पास में आपके पति हैं तो, और साथ में जो लोग मतलब जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, जैसे सास ससुर और भी जेठानी ननद वगैरह बड़ी आपसे है, तो उस दिन व्रत में देखिए सबको प्रणाम करनी चाहिए। लेकिन कुछ बहनें हैं कि बोलती हैं दीदी मुंह से नहीं बोलते हैं तो मन नहीं होता, तो झगड़ा किए हैं तो नहीं करने का दिल करता है, तो देखिए वो सब एक तरफ कर दीजिएगा। और व्रत त्यौहार में जब मंदिर से आती है या पूजा करके उठती है, तो व्रत के दिन मतलब झगड़ा लड़ाई आपस का जो उसको अलग रख दीजिए, लेकिन अपना जो कर्तव्य है ना हमें सही करनी है। तो आप ज़रूर आपके आसपास जो मतलब घर परिवार में जो भी आपसे बड़े हैं, सावन के महीने में सोमवार का अगर व्रत रखिए तो ज़रूर प्रणाम कीजिए, ठीक है। आप लोग कहती है दीदी मन बिल्कुल नहीं करता है, तो ठीक है मन को थोड़ा मना लीजिएगा, लेकिन कर लीजिएगा, ये हो गया। और अगला नियम क्या है कि आप लोग देखिए जल वगैरह तो मैं बोली थी कि पी कर भी अभिषेक कर सकते हैं, क्योंकि एक महाशिवरात्रि जो एक दिन का रहता है, तो उसमें जैसे हम नहीं पीते हैं डायरेक्ट जाकर अभिषेक करते हैं, लेकिन इसमें जो है ना आप लोग मेडिसिन भी ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों का प्रश्न आ रहा है कि जैसे व्रत के दौरान ये मतलब आपको बीमारी है या प्रॉब्लम है तो क्या मेडिसिन ले सकते हैं? बिल्कुल, फलाहारी व्रत में हम मेडिसिन ले सकते हैं, एकदम निश्चित रहिएगा, किसी भी प्रकार का आप लोग चिंता मत कीजिए। और कुछ बहनें पूछी हैं कि जैसे कि हम व्रत रखे दीदी और रात को भोजन करना चाहते हैं तो क्या हम दूध रोटी खा सकते हैं? जी बिल्कुल खा सकती है, आप दूध रोटी खा सकती है, आप हलवा खा सकती है, सेवई पूरी खा सकती है। आप 16 सोमवार का व्रत रखिए तो भी शाम को एक समय आप लोग खा सकती है। आप चाहे तो जैसे जो 1 महीने का सावन का व्रत रखे वो भी खा सकती है, और जो प्रत्येक सोमवार के दिन व्रत रखी है अगर नहीं रहा जाता तो शाम को मीठा भोजन भी कर सकती है। कोशिश करनी चाहिए कि सोमवार व्रत में मतलब फलाहार पी रहे हैं सावन के सोमवार व्रत में, लेकिन 16 सोमवार व्रत में अनाज खाया जाता है। बाकी आप अपना भी नियम देख लीजिएगा। तो ये हो गया। और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो ज़रूर कीजिएगा। और अगला नियम क्या है कि जब भी आप मंदिर से पूजा करके आती है तो आप लोग एक पुष्प ज़रूर भगवान के ऊपर से लाइए। किसी भी शुभ यात्रा पर अगर आप लोग जाते हैं तो फूल को अपने साथ ले जानी चाहिए, ज़रूर रख लीजिए। यह नियम तो मैं पहले बहुत ही बता चुकी हूँ,
फिर भी याद दिला दे रही हूँ, जो लोग नहीं भी लाए होंगे पिछले सोमवार को तो इस बार जो है ला लेंगे। तो सोमवार व्रत उस दिन भी आप लोग ला सकते हैं। बेल पत्र वगैरह तो मैं नहीं जानती कि लाया जाता है, लेकिन फूल माला की भी पूजा आप करते हैं तो एक पुष्प वहाँ से ला सकते हैं प्रसाद के रूप में। और शिव जी की भी पूजा करते हैं तो वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। और माता पार्वती को सिंदूर लगाकर वही उंगली अपने मांग में ज़रूर भर लीजिए। व्रत रखी है तो घर में भी और मंदिर में भी अगर वहाँ माता की प्रतिमा है, फोटो है, तो वहाँ भी यह कार्य आप लोग कर लीजिए। और अगला नियम सबसे महत्वपूर्ण ध्यान आपको क्या रखनी है कि पूजा कीजिएगा तो इतना समय मत लगाइए कि पीछे के लोगों को देर हो जाए। सबको मौका दीजिए। कुछ लोग ऐसे वहाँ बैठ जाते हैं ना, जैसे लगता है कि शिव जी को पकड़ लेंगे, हटते ही नहीं है। इधर प्रणाम, उधर प्रणाम, उधर छूना, उधर ऐसे करना आपको नहीं करना चाहिए। जहाँ भी रहे समझदारी से काम लें। सबके लिए सोचती है व्रत का, तभी आपको पूर्ण फल मिलेगा, लाभ पूरा मिलेगा। जब सबके लिए सोचिए, बहुत सारे जेंट्स लाइन में लगे रहते हैं, ऑफिस का देर हो रहा है और महिलाएं जो है ना, शिव जी को लगता है कि एकदम छोड़ेगी नहीं, पकड़ ही लेगी। तो ऐसा आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी वजह से कोई भक्त जो बिना पूजा का चले जाते हैं, जिनका देर होगा वो तो चले ही जाएंगे, तो उसका दोष आप ही को लगेगा। तो मतलब इसलिए लाइन देखकर और ग्राउंड फिर देखकर ही हमें पूजा करनी चाहिए। बहुत अधिक समय मत लगाइए, सबको मौका दीजिए। इस बात का हर महिला और लड़कियां ध्यान रखें, नहीं तो कुछ लोग इतना ही प्रणाम करने लगते हैं जितना ज़्यादा कि क्या ही भूलो, और लगता है कि मतलब देख के हेडेक होने लगता है। तो सबके लिए मौका जरूर दीजिएगा। मेरा काम है कहना, बाकी आप लोग अपनी समझदारी के हिसाब से कार्य कीजिएगा। तो आशा करती हूँ सभी बातें अभी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। जितने भी सावन सोमवार व्रत पड़ेंगे जो बाकी है, उसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी है, कौन कौन सी गलती हमारे द्वारा नहीं होनी चाहिए। और एक चीज़ का आप लोग सबसे अधिक ध्यान रखिएगा, जो लोग भी यह गलती जिनके द्वारा हो जाती है वो आगे से मत कीजिएगा। तो इसी के ऊपर आज का यह हमारा वीडियो है। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहला नियम क्या है कि अगर आप लोग सावन सोमवार का व्रत रखिए हैं या मान लीजिए कि शिवरात्रि के दिन ही पूजा करने जा रही है या प्रदोष के दिन ही जा रही है, तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी पूजा करने मंदिर जब जाते हैं, कुछ लोग तो जानते हैं यह चीज़ और कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, चमड़ी का चप्पल वगैरह पहनकर आपको मंदिर नहीं जानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर पहनकर मान लीजिए इमरजेंसी में चले जाते हैं, दूर है कहीं मंदिर वगैरह, तो पैर अपना पक्का धो कर ही मंदिर के अंदर जानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। वरना कोशिश करें कि मान लीजिए कंकड़ वगैरह पत्थर कुछ चुभ जाए, उससे अच्छा है कि हवाई चप्पल वगैरह आप लोग पहन के जा सकते हैं। और बिल्कुल पास में ही है तो नंगे पाँव ही हमें मंदिर जानी चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छा है। लेकिन मान लीजिए कुछ चुभ जाएगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे, तो आप हवाई चप्पल पहन सकती हैं। लेकिन चमड़े का चप्पल, चमड़े का बेल्ट, चमड़े का पर्स वगैरह ले जाना मतलब ध्यान रखिएगा, ना ले जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और दूसरा नियम है कि मंदिर में जब आप लोग जाते हैं तो घंटी वगैरह ज़रूर बजा दीजिए और भगवान के सामने अर्जी लगा दीजिए मंदिर में कि भगवान जी हम आ गए हैं। और वहाँ पर जो भी आपको उपाय वगैरह करना है तो वह उपाय बता चुकी हूँ,
साड़ी चढ़ाने वाला भी और फल चढ़ाने वाला भी। तो जो महिलाएं, जो भी लड़कियां पहले सोमवार के दिन व्रत नहीं रख पाई, अगर आप लोग अशुद्धि किसी कारणवश नहीं रख पाए, तो दूसरे वाले सोमवार व्रत से भी आप लोग आगे का सभी सोमवार सावन के आप लोग कर सकते हैं। इनमें कोई पूछने वाली बात नहीं है। तो जिनका नियम अभी बाकी है आप लोग जाकर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मंदिर में घंटी जरूर बजा दीजिएगा, यह हो गया। और तीसरा नियम क्या है कि मंदिर में बहुत अधिक भीड़ वगैरह रहती है, जो कि मैं वीडियो में समझा चुकी हूँ। तो सबको मौका दीजिएगा, भीड़ है तो उसके हिसाब से आपको पूजा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें शिव जी मिल गए तो हम वहाँ से हटेंगे ही नहीं। तो ऐसा सब कार्य हमें नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान सबके लिए समय दीजिए, सबको मौका दीजिए। यह करनी है, मान लीजिए किसी की अगरबत्ती से, धूप बत्ती से आपके साड़ी में लग जाता है या आपके ऊपर जल गिर जाता है, गलती से भीड़ भाड़ में लोग डालते हैं, तो गुस्सा और नाराज़ आपको वहाँ नहीं होना चाहिए, ना किसी से तू मैं करनी चाहिए। तो बच बचा कर चले आइएगा। जानबूझकर लोग नहीं करते, गलती से सभी लोग सिर झुकाए रहते हैं और कुछ लोग जल डालते हैं तो सिर पे पड़ जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, वहाँ गुस्सा और नाराज़ होकर आपको किसी से झगड़ा, लड़ाई, बहसबाजी में नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। और कुछ लोग हैं जो पूछते हैं, जैसे साड़ी में छेद हो जाता है, जैसे मंदिर वगैरह जाते हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती तो लग ही जाती है, एक कहने वाली बात नहीं है। मंदिर में ऐसे भी बहुत भीड़ भाड़ रहते हैं, तो भीड़ में ज़्यादातर लग ही जाती है। तो वह साड़ी क्या सावन में पहन सकते हैं? तो हाँ, पहन सकते हैं, उसको जला नहीं बोलेंगे। वो छेद वगैरह कभी कभार हो जाते हैं साड़ियाँ में, तो आप लोग वैसी साड़ी भी पहन सकते हैं। अगला कार्य आपको क्या ध्यान रखनी है कि देखिए, आप लोग बोलते हैं कि हमें पूजा करने लायक नहीं रहता और हमारे जो हस्बैंड हैं, पति है, बच्चे हैं, पूजा नहीं करते हैं, मंदिर ऐसे ही पड़ा रहता है। और सावन में भी मैं कहती हूँ कि पूजा कर लीजिए, तो नहीं करते हैं। तो देखिए, पूजा ऐसा चीज़ है ना जो जोर ज़बरदस्ती से नहीं करवाया जाता, किसी का हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती नहीं करवाया जाता। वो मन होता है, वो श्रद्धा होता है। श्रद्धा जब आ जाएगा ना भगवान के प्रति, तो वो आदमी खुद ही करेगा। तो आप मत किसी को कहिए, एक बार कह लीजिए। अगर मानते हैं, अगर वो आपके पति हो या बच्चे हो, अगर मान जाते हैं तो अच्छी बात, नहीं मानते हैं तो बार बार मत कहिए, क्योंकि क्या होता है ना, उनके ऊपर भी दोष लगेगा, ना बोलेंगे तो भी दोष लगेगा। तो जितना उनसे होता है कह दीजिए कि कम से कम घंटी भी बजा दीजिए, शंखनाद भी कर दीजिए, कुछ ना कुछ भगवान के सामने एक धूप बत्ती, अगरबत्ती भी जला दीजिए। इतना तो कर ही सकते हैं। बाकी आप चाहिए कि एकदम प्रॉपर विधि से आपके हस्बैंड बर्तन धोकर ऐसे वैसे पूजा कर ले, सावन सोमवार का व्रत है, तो उतना पुरुष लोग से नहीं हो पाता है। हर घर के पुरुष वैसे नहीं हैं। तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। अगर आपको नहीं करने लायक है तो आप लोग केवल व्रत कर लीजिएगा, बच्चे से भी घंटी वगैरह बजवा दीजिएगा और प्रणाम कर लीजिएगा। और जिनके पति कर देंगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन बहुत से ऐसे घर में महिलाएं कहती है कि हमारे पति नहीं करते हैं, तो कोई बात नहीं है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशराइज उनको मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा परेशान मत कीजिएगा। क्योंकि देखिए, महिलाएं अगर पूजा पाठ कर लेती हैं ना, बाकी दिनों के लिए भी बता रही हूँ, तो ऐसा माना जाता है कि जब तक लड़का कुंवारा रहता है ना, तब तक अपनी माँ के भाग्य से बच्चे बढ़ते हैं। और शादी के बाद जो है, अपनी पत्नियों के नियम धर्म पूजा पाठ से पति की बढ़ोतरी होने लगती है। तो आप जो भी पूजा पाठ कीजिएगा ना, उसका फल उनको भी मिलेगा। तो आप लोग एकदम निश्चित रहिएगा, जितना उनसे होता है उतना ही कर लीजिए। अगर नहीं हो पाता है तो ज़रा सा नाराज़गी करके उनको तो बता सुना कर, सही नहीं है
इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसे तो मेरी बहनें बहुत अधिक समझदार हैं। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो ज़रूर कीजिएगा। ये हो गया अगला नियम। तो आप जानते हैं और नियम। तो और आप लोगों ने पूछा है तो आटा वगैरह खा सकते हैं फलाहार में? तो जी हाँ, आप लोग भी खा सकते हैं। मैं फलाहार के लिए एक वीडियो डाली हूँ, आप लोग चाहे तो चेकआउट कर सकती है। और कुटुट की आटा भी आप लोग खा सकते हैं, वो भी फलाहारी है। सिंघाड़े का आटा, ये सब खाया जाता है। और अगला नियम क्या है कि जो भी बहनें मान लीजिए चाहे तो सावन शिवरात्रि के दिन या प्रदोष के दिन या सोमवार व्रत के दिन, आप लोग भी जो भी सुहागन महिलाएं हैं, आप लोग भी गठबंधन करें तो बहुत ही अच्छा होता है। मतलब लड़कियों के लिए शादी के लिए गठबंधन किया जाता है। और सुहागन महिलाएं पति पत्नी का जो संबंध है ना, मधुर बना रहे, सही से चले, भगवान का आशीर्वाद मिले, तो हमें ज़रूर गठबंधन करनी चाहिए। रक्षा सूत्र का अलावा से आप लोग भी कर सकती हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। हर महिलाएं चाहे तो गठबंधन भी कर सकती हैं। अगला नियम क्या है कि मंदिर से पुष्प वगैरह लाना मत भूलिए, जो कि मैं बता चुकी हूँ कई वीडियोज़ में, आपको बता चुकी हूँ। और सिंदूर वगैरह जब पार्वती जी को आप लोग चढ़ाकर अपने सिनोरा सिंदूर में रख लीजिएगा। अगर मंदिर जाते समय अगर भूल से सिंदूरा से सिंदूर नहीं लगाई हो तो वहाँ से आने के बाद भी व्रत में लगा लीजिएगा। और आप लोग कहते हैं कि सिंदूर का कलर ख़राब हो गया है, तो इसके लिए तो बहुत सारे वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, फिर भी बता रही हूँ। उसको कहीं कुछ निकालिए मत, हटाइए मत, उसको नया पैकेट अच्छा सिंदूर का सावन में चढ़ाकर माता पार्वती से उसमें आप लोग रख लीजिएगा और उसी को लगाइएगा, जो चटकदार है, बढ़िया हो, ठीक है। और अगला नियम क्या है कि सभी पूजा पाठ समाप्त होने के बाद, संपन्न होने के बाद, आप लोग नंदी जी के कान में ज़रूर आप लोग अपनी मनोकामना भी बोल आइएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ लोग तो जानते होंगे लेकिन कुछ लोग नहीं जानते। ऐसा माना जाता है कि नंदी जी के द्वारा ही शिव जी के पास पहुंचता है। तो अपनी मनोकामना ज़रूर उनके कान में, जो भी पुरुष हो, मतलब भाई लोग हो या बहनें हो, कुंवारे लड़का लड़कियां हो, आप लोग अपनी मनोकामना परीक्षा के लिए, नौकरी के लिए, शादी विवाह के लिए बोलकर आ सकते हैं। ये हो गया। और व्रत में ध्यान रखिएगा, चुगली निंदा से हमें बचनी चाहिए। किसी प्रकार का पाप वगैरह आपके द्वारा ना हो। किसी जानवर वगैरह को मतलब बेरहमी से हमें मारनी नहीं चाहिए। ख़ास तौर से पुरुष लोग ध्यान रखेंगे। व्रत के दौरान कभी भी जैसे मार्केट वगैरह में जो साथ घूमते हैं ना, जो शिव जी का स्वरूप मानते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ऐसे तो बहुत लोग हैं डिसरेज होते हैं, फिर भी व्रत के दौरान, सावन के दौरान अगर ना मारे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। डंडा लाठी से आप दिखाकर भगा सकते हैं, कढ़ा सकते हैं, लेकिन मारना नहीं चाहिए। ना चुगली निंदा हमें करनी चाहिए। व्रत के दौरान इन सभी बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर सावन सोमवार का व्रत कर रही है तो व्रत ही कर रहे हैं और नियम का पालन ही नहीं कर रहे हो, तो ऐसे व्रत का क्या लाभ। और पैरों में महावर वगैरह लगा लीजिएगा। यह चीज़ तो मैं बता चुकी हूँ। तभी हमें मंदिर जानी चाहिए और वहाँ से आने के बाद या सुबह में ही प्रणाम अपने घर के सभी बड़ों का कीजिएगा। पति है तो उनका भी चरण स्पर्श कर सकती हैं। तो आशा करती हूँ कि सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलते हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।